हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का क्षेत्रमिति पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग क्षेत्रमिति से रिलेटेड संपूर्ण नियम और थ्योरी का अध्ययन करेंगे बारीकी से एक एक करके। जैसा कि हम लोग सीखते हैं क्षेत्रमिति क्या है। क्षेत्रमिति अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रमिति पर बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रमिति दो शब्दों के मेल से बनी है, क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र का मतलब होता है स्थान, मिति का अर्थ होता है माप। क्षेत्रमिति का शाब्दिक अर्थ स्थान की माप। क्या है? क्षेत्रमिति का शाब्दिक अर्थ स्थान की माप है। स्थान कई तरह के होंगे, आपको त्रिभुज होंगे, चतुर्भुज होंगे, वृत्त होंगे, इस तरह से कई ज्यामितीय आकृतियां होती है। उनका हमें क्या निकालना है, अध्ययन करना है, उनके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे हम लोग। उससे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिमिति पर। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट परिमिति, यानी इसका एक और नाम होता है परिमाप, या इसे हम लोग परिधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पेरीमीटर के नाम से जाना जाता है। परिमिति क्या होती है, इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। किसी भी ज्यामितीय आकृति की संपूर्ण लंबाई संपूर्ण लंबाइयों की माप का योग फल को परिमिति या परिमाप कहा जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं सूत्र के रूप में, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पे बात करते हैं। त्रिभुज की परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। जैसा कि हम लोग एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजाओं की लंबाई में एक भुजा लंबाई ए है, इसको हम लेते हैं बी है, ये हमारा सी है। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ए बी सी की परिमाप पर बात करते हैं। तो परिमाप होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमारा यहाँ देखिए, ए बी का मतलब यहाँ पर सी हो गया, बी सी का मतलब ए हो गया, और सी ए का मतलब बी। इसको अल्फाबेटिकल के रूप में हम लोग सजाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है। और परिमिति को हम लोग संकेत में पी लिखते हैं, इसलिए फॉर्मूला बनता है पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, त्रिभुज हम लोग लेते हैं जिसका नाम लेते हैं हम लोग पी क्यू आर।
इसमें भुजा की लंबाई अगर मान लिया जाए यह 5 सेमी है, यह 6 सेमी है और यह 7 सेमी है। इसका परिमिति निकालना है। प्रश्न है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी है। इनका परिमाप क्या, तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या दिया गया है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी है। हम लोग परिमिति या परिमाप के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है यह क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो पहला भुजा हमारा क्या है, क्यू आर। दूसरा हमारा है आर से पी तक चलेंगे हम लोग, आर पी। तीसरा है पी से क्यू तक चलेंगे, पी क्यू। अब तीनों को जोड़ते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना है, 5 सेमी। आर पी का वैल्यू कितना है, 6 एम। और पी से क्यू की लंबाई है 7 सेमी। तीनों को जोड़ते हैं हमारा कितना होता है, 18 सेंटीमीटर। यह इसका आंसर होगा। इसमें अगर हम लोग ये है परिमिति, एक और चीज आता है हमारा अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि आप लोग देखे हैं यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी, इसमें इस भुजा की लंबाई होती है ए, यहाँ शीर्ष बी है तो इसके सामने की भुजा ए सी है, इसको हम लोग बी लिखेंगे। यहाँ पर शीर्ष सी है, सी के सामने है भुजा ए बी, इसकी लंबाई को हम लोग लिखते हैं सी। तो यहाँ पर कहता है अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का मतलब आधा। और परिमिति का मतलब अभी हम लोग तुरंत लिखे हैं सभी भुजाओं का योग। तो परिमिति का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, सभी भुजाओं का योग। ए बी सी, पहली भुजा है ए, दूसरी भुजा है बी, तीसरी भुजा है सी। तीनों को जोड़ते हैं ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर अर्ध लग गया। अर्ध का मतलब होता है हाफ। इसको हम लोग संकेत में लिख सकते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2। हम लोग अर्ध परिमिति पर बात करते हैं। अर्ध परिमिति क्या होता है, अर्ध परिमिति, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम लोग अर्ध परिमिति को एस के द्वारा भी लिखते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी, इसकी भुजाएं 10 सेमी है, 18 सेमी है, यह आपका 30 सेंटीमीटर। तो हम इसका अर्ध परिमिति निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ शीर्ष जैसे कि ये देख रहे हैं आप ए है, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग ए लिखते हैं। यहाँ पर शीर्ष बी है, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग बी मानेंगे।
यहाँ पर शीर्ष सी है तो इसकी सामने वाली भुजा को हम लोग सी लेते हैं। तो ए बराबर होता है हमारा 10 सेंटीमीटर, बी बराबर होता है 18 सेंटीमीटर, सी बराबर होता है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए ए का वैल्यू कितना 10 सेमी, बी का वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू है 20 सेमी, पूरे का बटा करते हैं 2। जोड़िए कितना होता है हमारा 18, 10 में 18 जोड़ते हैं 28 और 20 48 होता है। पूरे का 2 से इसको काटते हैं 24, यानी 24 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप होता है। कितना होता है अर्ध परिमाप 24 सेंटीमीटर। और इस तरह की त्रिभुजों को हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं अलग अलग है। और इस तरह के त्रिभुज का फॉर्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वही हिरोन का सूत्र का सूत्र होता है। इसको हम लोग लिखते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा एस बराबर कितना है 24 है, ए बराबर 10 है, बी बराबर 18 है, सी बराबर 20 है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, संकेत में हम लोग लिख सकते हैं इसको ए बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू है 24 लिखते हैं 24, ए का वैल्यू हमारा होता है 10 लिखते हैं 10, 24, बी का वैल्यू होता है आपका 18, सी का वैल्यू होता है 24 माइनस 20। अब जरा यहाँ पर देखिए 24 का हम लोग 24 लिखते हैं, 24 से 10 घटाते हैं 14, 24 से 18 घटा लेंगे 6 और 24 से 20 घटाते हैं 4। चौबीस के लिए हमारा गुणनखंड होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। अब यहाँ 14 है तो 14 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 गुने 7। अब 6 है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने 3। फिर यहाँ 4 है इसके लिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने 2। अब हमें क्या करना है पेड़ मिलाना है इसका। तो यहाँ पर एक पेड़ ये रहा 2 का, एक पेड़ यहाँ मिल जाता है, एक पेड़ यहाँ पर हमारा मिलता है और यहाँ एक 3 का भी हमारा, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ। तो इसको एक साथ पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 2 कितना बार है 7 बार लिखते हैं। 3 को देखा जाए 1 और 1 यहाँ 2 बार है 3 तो 2 बार लिख दिया गया। 7 कितना है तो एक ही बार रहने देंगे। अब देखना है यहाँ पर कि जिसका जोड़ा मिलेगा हम उसे निकाल देते हैं और जिनका जोड़ा नहीं मिलेगा उनको इसी तरह हम लोग गुना के रूप में छोड़ देंगे अंदर। देखिए एक जोड़ा यहाँ 2 का मिल गया, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा इसका हमारा यहाँ से लिख लिए, तीसरा जोड़ा यहाँ पर मिलता है इसको लिख देते हैं 3, एक यहाँ से ले लेंगे हम लोग। और जोड़ा नहीं मिलता है हमारा यहाँ पर, एक 2 का यहाँ पर, एक यहाँ पर 7 का। तो 2 और 7 को हम लोग इस तरह से अंदर ही रहने देंगे। अब देखा जाए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24 बाहर हो गया और रूट के अंदर है 2 सते
14। यही हमारा होता है वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। हम लोग अब बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। शीर्षलंब या इसको हम लोग कह सकते हैं ऊंचाई। संकेत में लिखते हैं, क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं हम लोग a 1/2, आधार को हम लोग लिखेंगे b, शीर्षलंब ऊंचाई को हम लिखते हैं a। एक त्रिभुज आपका ABC, इसमें हम लोग एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। तो लंब डालने के बाद ये क्या कहलाता है? ऊंचाई। या शीर्ष से लंब डाल रहे हैं सम्मुख भुजा पर, इसको हम लोग बोलेंगे शीर्ष लंब, जिसका अंग्रेजी होता है हाइट। संकेत में लिखते हैं इसको हम लोग h। और जिस भुजा पर हम लोग लंब डालते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर BC भुजा पर लंब डाला गया है, इस पूरे BC को हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहते हैं। B से लेके C तक हो गया। और इस अंग्रेजी में इसे बेस कहा जाता है और इसलिए इसका संकेत होता है B। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला लिखे हैं 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई, तो इसको लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, आधार हमारा क्या है? B से C तक ले BC आधार हो गया और A से D तक ले क्या हो गया? हमारा ऊंचाई हो गया। संकेत में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर 1/2 गुने B कहा जाए तो कौन है हमारा? BC। और ये ऊंचाई कहा जाए तो कौन है? AD। अगर इसकी त्रिभुज ABC में आधार हमारा अगर 12 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई बराबर h यानी 18 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। एक बराबर फॉर्मूला 1/2 B गुने h। 1/2 B का वैल्यू कितना है हमारा? 12 सेंटीमीटर। h का वैल्यू है 18 सेंटीमीटर। यहाँ 2 से काटते हैं हम लोग, 2 6 12 और 18 में 6 से गुना कीजिए, 108 सेमी स्क्वायर होता है। ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और इस पर एक हमारा एक एग्जाम्पल होता है। एक बार और हम लोग इस चीज को समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। आधार कहा जाता है जिस भुजा पर लंब डाला जाए वो आधार हो गया, और जिस शीर्ष से लंब डालेंगे उसे हम लोग लंब कहेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं AD हमारा लंब हो गया यानी शीर्षलंब या ऊंचाई, और आधार कौन हो गया? ये पूरा BC होता है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 गुने BC गुने AD। और यहाँ एक देख रहे हैं आप लोग AD कितना दिया हुआ है? 18 सेमी, और BC कितना है? 12 सेमी। तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो कितना आता है? 108 सेमी स्क्वायर। हम लोग अब एक समबाहु त्रिभुज पर बात करते हैं। समबाहु समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। समबाहु, इसका एक और नाम होता है समत्रिबाहु। त्रिभुज क्या है? हम लोग शब्दों से ही परिभाषा निकालते हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सम का अर्थ होता है बराबर, सम का अर्थ होता है बराबर, और बाहु का अर्थ होता है भुजा। बराबर भुजा मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाती है, उसे सम बाहु कहते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं, सम का अर्थ क्या होता है, बराबर, त्रि का अर्थ होता है तीन, और बाहु मतलब होता है भुजा। यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे कि आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, इसकी ए भुजा और ये भुजा और ये, यानी ए बी बी सी सी ए, तीनों आपस में क्या हो रही है, बराबर। जैसा कि हम लोग ए मानते हैं भुजा की लंबाई को ए, ये भी क्या होगा, पूरा लंबाई ए, ये भी पूरा क्या आ जाएगी ए। तो सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज की परिमिति पे बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिमिति यानी परिमाप, दोनों एक ही बात होती है, बराबर। फॉर्मूला होता है 3 गुने 1 भुजा की माप, 3 गुने 1 भुजा की संकेत में लिखते हैं हम लोग P बराबर 3 है। यदि भुजा की लंबाई को अगर हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा 6 सेमी है, कितना है, 6 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं आप लोग कि प्रत्येक भुजा कितनी है, 6 सेमी है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा की माप 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर है। परिमाप निकाला जाए तो परिमाप फॉर्मूला होता है 3 गुने 1 भुजा की माप, 3 गुने 1 भुजा की माप कितनी है, 6 सेमी, तो 6 त्रिका 18 सेंटीमीटर इसका, ये इसकी परिमिति है। हम लोग अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए हम लोग संकेत ए लिखते हैं, √3/4, भुजा को अगर ए लिखा जाए तो इस पर स्क्वायर होता है, यानी फॉर्मूला होता है ए बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक त्रिभुज है, इसमें भुजा की लंबाई को मान लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दस सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकालना हम लोग को। क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देखें, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, और 3/4 ए का मतलब हो गया आपका भुजा की लंबाई 10, स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, √3/4 स्क्वायर हटाते हैं तो 10 को 2 बार लिखते हैं। अब इसको काट दिया जाए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे
10 गुना कीजिए, 5 से 5 में गुना करते हैं 25 और रूट 3 यहाँ रह जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर का गुना बाहर होता है, रूट के अंदर का गुना अंदर होता है। ये 25 रूट 3, यहाँ सेंटीमीटर है तो हम लोग सेंटीमीटर लिख देंगे और यहाँ स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग में होती है। यहाँ एक पॉइंट आप लोग को नोट करने की चीज होती है, चाहे वह कोई भी क्षेत्रफल हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो या वृत्त का क्षेत्रफल हो, यानी कोई भी क्षेत्रफल हो उसकी इकाई क्या होती है, क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग इकाई होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, इकाई क्या है, सेमी। तो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या लिखेंगे, सेमी पर वर्ग लगा दिया, यानी वर्ग सेमी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 रूट 3 वर्ग सेमी, या हम लोग सेमी स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यानी जिसको हम लोग ए से लिखते हैं √3/2 इंटू एक भुजा की माप, एक भुजा की माप। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज ABC। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई को ए लिया जाता है, कितना लिया जाता है, ए लिया जाता है। और शीर्ष यहाँ पर ए से इस भुजा को हम जैसे ही लंब डालते हैं, ये आधार हमारा जो है BC दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि ए है पूरा, तो कितना होगा, a/2, ये होगा a/2, यहां से लेकर यहाँ और यहां से लेकर यहाँ, और ये है ऊंचाई का। तो इसके बाद फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, a बराबर √3/2 इंटू एक भुजा, एक भुजा के माप हमारी कितने हैं, a, तो यानी फॉर्मूला बन जाता है h बराबर √3/2a। अगर यहाँ से हमको a निकालना हो, क्या निकालना हो, a निकालना हो, a बराबर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं √3/2 इधर है, और जैसे हम लोग साइड चेंज करेंगे यह होगा 2/√3 इंटू h। एक बार और हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, h बराबर √3/2 इंटू a। अगर हमें a का वैल्यू निकालना है, a को हम लोग रहने दिए अपने स्थान पर। अब यहाँ पर √3/2 है, तो √3/2 को क्या करेंगे हम लोग, साइड चेंज करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, और h का h लिख देंगे। हम लोग एक प्रश्न बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई निकालें। तो अभी हमने यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में हमें देखना है कि क्या दिया गया है। प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एक चित्र लेते हैं हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का ABC, इसमें प्रत्येक भुजा हमारा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये भी हमारा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम लोग इस पर ऐसे ऊंचाई देते हैं। ये हमारा AD रहता है h। तो हल में हम सबसे पहले क्या दिया गया है ये लिखते हैं। दिया गया है समबाहु त्रिभुज
प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ऊंचाई, निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू एक भुजा की माप। यहाँ देखिए √3/2 एक भुजा की माप हमारा कितना है? 10। इसको काटते हैं हम लोग 10 को, 2 × 5 = 10, 5 से हम लोग √3 में गुना करते हैं, कितना होता है? 5√3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लिखते हैं? हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते जो इकाई यहाँ रहेगी वही इकाई हमको यहाँ लिखेंगे। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 5√3 सेंटीमीटर। हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले जानना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण का मतलब है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखे हैं, ये त्रिभुज है, इसका एक कोण कितना डिग्री का है यार? 90 डिग्री का है। एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री, इसलिए इसका नाम पड़ता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से संबंधित सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो 90 डिग्री कोण बना है 90, उसके सामने वाली जो भुजा होगी इसका नाम पड़ता है कर्ण, और ये नीचे जो होती है इसको हम लोग कहते हैं आधार, ऐसे कहते हैं हम लोग लंब। अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनज कहा जाता है। इसको हम लोग शॉर्टली हम लिखते हैं एज। आधार को बेस लिखा जाता है, संकेत लिए हम लोग लिखेंगे इसको बी, और लंब को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, जिसको संकेत में हम लोग पी लिखते हैं। पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका वैज्ञानिक का? पाइथागोरस। उन्होंने एक नियम दिया जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है। यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, बाकी दो भुजाएं लंब और आधार कर्ण से छोटी होती है। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण है। कर्ण का वर्ग होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। हमें इन तीनों में से कोई अगर दो मालूम होता है, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। अगर h निकालना हो, स्क्वायर जैसे हम लोग हटाते हैं, यहाँ पर क्या होगा? रूट चढ़ता है, दूसरे साइड में हमारा क्या जाएगा? रूट आ जाता है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है। तो लंब स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो, लंब स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो आधार स्क्वायर को हम लोग दूसरे पक्ष में भेजेंगे। जब पक्ष में दूसरे भेजते हैं तो उसको घटा लिया जाता है। कर्ण स्क्वायर में से किसको घटाएंगे हम लोग? आधार स्क्वायर को घटाते हैं। इसको फॉर्मूला में लिखते हैं संकेत से पी स्क्वायर बराबर कर्ण को एच लिखा जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर जैसे हटाएंगे यह हो जाएगा पी बराबर, स्क्वायर हटाने के बाद दूसरे पक्ष में हम लोग रूट देते हैं और बाकी को हम लोग जैसे है वैसे लिख देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम लोग यहां से आधार स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकाल देंगे हम लोग? आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस, देखिए अगर हमारा यहाँ आधार होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लंब लिखते हैं। क्लियर, आधार स्क्वायर बराबर लंब, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। संकेत में लिखते हैं हम लोग इसको बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में स्क्वायर के बदले में रूट देना पड़ता है। रूट दे दिए, यहाँ बी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। इस तरह से आपने देखा, अगर पी बी एच इन तीनों में अगर कोई हमें दो मालूम हो तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हमें P मालूम हो, B मालूम हो तो H बराबर फॉर्मूला क्या हो, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर हमें H और B मालूम हो तो P बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हमें H और P मालूम हो तो B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। यहाँ पर एक चीज और हम लोग बात करेंगे, क्षेत्रफल पर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंब और आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए फॉर्मूला हो जाता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने लंब। शॉर्ट में लिख सकते हैं ए बराबर 1/2 बी इंटू पी। और एक चीज और देखिए जाए तो हम लोग जो लंब होता है यहाँ पर क्षेत्रमिति के लिए हम लोग पी के जगह पर एच का उपयोग करते हैं। पी के स्थान पर हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एच का। एच पर यानी कहने का मतलब हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ एच से मतलब होता है ऊंचाई, और ऊंचाई का काम यहाँ पर कौन काम करते हैं, लंब करते हैं। इसलिए देखिए इस लंब को हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं, शीर्ष लंब भी कहते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 गुने बी इंटू एच। यहाँ पर आप लोग देखा जाए कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, इसमें से अगर हमें कोई दो दिया, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कर्ण 5 सेंटीमीटर, लंब 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमको कहा जाए कि आधार क्या होगा। आधार बराबर हुआ, क्या सवाल है, कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आधार कह रहा है व्हाट। तो आधार के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं आधार बराबर रूट अंडर कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या आती है इसमें, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर करते हैं, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर 25, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है। इस तरह से 25 में से 9 घटाते हैं 16, इसका वर्गमूल 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर, ये हमारा आंसर रहता है 4 सेंटीमीटर। अगर सपोज दैट कर्ण दिया हो 13 सेंटीमीटर, अब लंब के जगह पर क्या दे दिए, आधार, आधार देता हो 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि लंब कितना होगा,
लंब बराबर क्या है। हम लोग अभी तुरंत बात किए हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और आधार और लंब क्या होते हैं, छोटी भुजा होती है। हम लोग को लंब निकालना है तो लंब बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर, जैसे कि आप लोग यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि NP बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, कर्ण बोलते हैं, कर्ण स्क्वायर, माइनस बी यानी क्या है तो आधार है, तो आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण का वैल्यू आप कहा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर आता है 13 का होल स्क्वायर 169 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144, घटा दिया जाए 169 से 144 को तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल हम लोग लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके कर्ण दिया हो, आधार दिया हो तो लंब हम लोग निकाल सकते हैं, कर्ण दिया हो, लंब दिया हो तो आधार निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर सपोज दैट प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग बात करते हैं। लंब 7 सेंटीमीटर है, आधार 24 सेंटीमीटर है, यानी 24 सेंटीमीटर है। कर्ण बड़ा पूछता है कर्ण क्या होगा, तो यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कर्ण यानी सॉरी कर्ण स्क्वायर नहीं, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू होता है आपका 7 का स्क्वायर, आधार है आपका 24 का स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर आपका 49 होता है, 24 का 576 होता है। दोनों को जोड़ते हैं 625 होगा। 625 जो है कितना का वर्ग है, 25 का वर्ग है। यहाँ लिख देंगे हम लोग 25 सेंटीमीटर।